ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कहा, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी की भूमिका महत्वपूर्ण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विकास ठप हो गया है। आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आज नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती का किया शुभारंभ। 400 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक कल से राजधानी रायपुर में शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए जनभागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आज वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए भारत की रीति नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। उन्होंने लोगों से कहा कि बिना संकोच के टीबी का जल्दी पता लगाने और इसका उन्मूलन करने में सहायता के लिए आगे आएं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने निक्षय 2.0 पहल की भी शुरूआत की। निक्षय वे पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के तहत टीबी के उन्मूलन की दिशा में कार्य करने के लिए आरोग्य केन्द्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के सचिव अमृत खलको वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस मौके पर उप सचिव दीपक अग्रवाल और माइक्रोबायोलॉजिस्ट निशांत मेश्राम भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश में विकास ठप हो गया है। आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही भ्रष्टाचार भी चरम पर पहुंच गया है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने सड़क, बिजली, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को इन उपलब्धियों से अवगत कराएं। विकास की दृष्टि से बहुत से काम हम लोगों ने किए हैं। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप बूथ पर जाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए, लोगों को जानकारियां दीजिए, लोगों को इस बात से बताइए कि एक तरफ यह कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है जो लूटने में लगी हुई है और एक तरफ हमारी सरकार थी जो दिन रात आपकी सेवा में लगी थी और आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए लगी। मित्रों, राजनीति सिर्फ कुर्सी पर बैठने का विषय नहीं है। राजनीति गद्दी पर अड्डा जमाने का विषय नहीं है। राजनीति सेवा के भाव से है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। सत्ता माध्यम हो सकता है, सेवा हमारा लक्ष्य है और सेवा करते हुए लोगों को आगे बढ़ाना यही हमारा लक्ष्य है। भाजपा अध्यक्ष श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक परिवारवाद और वंशवाद से लड़ रही है। भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। रायपुर में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के 23,000 बूथों से आए 50,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले रायपुर पहुंचने के बाद भाजपा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। विमानतल से वे रोड शो करते हुए सभा स्थल तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती आज से छत्तीसगढ़ के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मनेन्द्रगढ़ में नया जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जिले के लिए 200
करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कलेक्टोरेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कलेक्टर पीएस ध्रुव ने कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर श्री बघेल ने चिरमिरी के 100 बिस्तर अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने और मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के लिए 3-3 करोड़ रूपये देने की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने आज नवगठित सक्ती जिले का भी शुभारंभ किया। श्री बघेल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन कर जिले को 153 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इससे पहले कल राज्य सरकार ने 2 नए जिलों के लिए कलेक्टरों की नियुक्ति की थी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पीएस ध्रुव को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर और नूपुर राशीपन्ना को सक्ती जिले का कलेक्टर बनाया गया है। केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि महारत्न कंपनी सेल पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष 2030 के लक्ष्य 300 मिलियन टन उत्पादन को जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार रेलवे, ट्रांसपोर्ट और आधुनिकीकरण में मदद करेगी। आज भिलाई प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कुलस्ते ने प्लांट में हो रहे हादसों के सवाल पर कहा कि पुरानी मशीनरी के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है और हादसे भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी मशीनरी को जल्द ही बदला जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने में और देश की संस्कृति को बचाने में जनजातीय समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनजातीय समाज के हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बिरसा मुंडा, वीरनारायण सिंह, गुंडाधुर, तिलका मांझी जैसे अनगिनत बलिदान इसके जीवंत उदाहरण हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को रेखांकित किया। इससे पहले केंद्रीय राज्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचाने के काम में छत्तीसगढ़ काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में अभी तक राष्ट्रीय औसत 52% से अधिक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका आधा काम ही हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक कल 10 सितंबर से राजधानी रायपुर में शुरू होगी। 3 दिवसीय यह बैठक 12 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ ही सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित संघ के 5 सह कार्यवाह और अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अखिल भारतीय समन्वय बैठक में राष्ट्रीय स्वयं संघ से प्रेरित 36 अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। 3 दिनों के दौरान इन संगठनों की विभिन्न गतिविधियों, उपलब्धियों और आगामी लक्ष्यों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस मौके पर इन संगठनों के पदाधिकारी अपने अनुभव को भी साझा करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रायपुर में 10 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाली है। इसमें संघ से प्रेरित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित लगभग 36 संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे और इसमें ये सारे लोग अपने अपने अनुभव, अपने कार्य, उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे और जो कार्य ये सामूहिक रूप से करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगामी दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रदेश में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा जो 5 वर्ष तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर कल आयोजित वेबिनार में अपने संदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम में अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान प्रदान करने के साथ ही उन्हें जीवन में आने वाले कुशलता के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, चुनावी साक्षरता, कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, सतत शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य में स्वच्छता पर विशेष रूप से जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। बीजापुर जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों से सुरक्षा बलों की टीम ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तर्रेम और पामेड़ थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को विस्फोटक सामग्री सहित गिरफ्तार किया है। इन पर विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है।
वहीं इसी जिले के उसूर थाना क्षेत्र में आईईडी की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भूसापुर से गलगम के बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से नेल्ला कांकेर निवासी एक महिला घायल हो गई। घायल महिला का गलगम स्थित सीआरपीएफ कैंप में प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसे बीजापुर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के सिहार गांव में हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक हाथी अपने झुंड से अलग होकर भटकते हुए सिहार गांव पहुंच गया, जहां इसने झोपड़ी से बाहर निकल रहे एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। उधर इन दिनों 16 हाथियों का दल कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत मानगुरु पहाड़ पर विचरण कर रहा है। इससे पहले हाथियों के दल ने बांगो पंचायत के आश्रित ग्राम पचभैया पारा और चर्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों की आमद को देखते हुए वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके असर से कल दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने अथवा वज्रपात होने की भी संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रभारी को बदल दिया है। डी पुरंदेश्वरी के स्थान पर ओम माथुर को प्रदेश का नया प्रभारी बनाया गया है। राज्य के सह प्रभारी नितिन नबीन ही रहेंगे। और बलरामपुर जिले में कोरोना से बचाव के लिए कल 10 सितंबर को सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कहा, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी की भूमिका महत्वपूर्ण। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विकास ठप हो गया है। आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आज नए जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती का किया शुभारंभ। 400 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक कल से राजधानी रायपुर में शुरू होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।